मंच पर विराजित सभी अति विशिष्ट महानुभाव, और मुझे खुशी है कि हमारी कुछ बहनें माताएं मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी पधारे हुए सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया से आए हुए सभी साथीगण, आज मैं यहाँ आकर अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह का स्नेह और जिस तरह का प्रेम आपने यहाँ पर मेरे लिए दिया है, वो मेरी जीवन की अमूल्य निधि है। मैं आज एक बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के दिल में उतारने के लिए आया हूं। मेरी उम्मीद यही रहेगी, क्योंकि ये मेरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहां पर कि मैंने यहाँ 24-25 साल पहले यहाँ पर आप लोगों के साथ सेवा की थी। जब मैं एसपी के रूप में 98 में यहाँ आया था, आपका अपार स्नेह मिला उस समय, और मैं अभी भी उस समय को बहुत सुंदर लम्हों के लिए, एक बहुत सुंदर यादगार के लिए याद करता हूँ। तो उस नाते, उस रिश्ते के कारण, उस प्रेम बंधन के कारण मैं आपसे कुछ उम्मीद करूँगा, आपसे कुछ भेंट मांगूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो भेंट मुझे देंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की हम सभी बात करते हैं, विभाग करते हैं, सरकारें करती हैं, विभिन्न समय समय पर उसके ऊपर टिप्पणियां होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसको एक प्रथा के रूप में स्वीकार कर लिया है कि बिना लिए दिए कुछ काम नहीं होगा। और हमने उस स्वीकार्यता को जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है कि हम कहीं जाते हैं और कोई हमसे मांगता है तो हम तुरंत निकाल के उसको देके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका काम जो भी छोटा मोटा है वो अगर दे के निकल जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, हमारी नई पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं। हमारे बच्चे कल स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे, हमारे कुछ भी ले दे करके हम अपना काम निकाल लें, इसको चुनौती देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी भविष्य की पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, उनको क्या हम इस तरह की विरासत देना चाहेंगे कि वो कहीं जाएं स्कूल में एडमिशन के लिए तो पैसे दे के काम कराएं, कोई राशन कार्ड के लिए जाएं पैसे दे के काम कराएं, कुछ भी छोटा मोटा हो तो वो काम कराएं। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो इतना महसूस करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? हाथ खड़ा करें जरा। तो जब आप सभी महसूस करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें आप विश्वास करते हैं, तो वो सारे जहां से अच्छा रहेगा कैसे? वो तभी रहेगा जब हम सब उसके अंदर भागीदार बनेंगे। तो मैं बिल्कुल सिंपल बात आपको निवेदन करने आया हूं कि हमें जो ये हमने स्वीकार्यता कर ली है कि कुछ दे लेके निकल लो, अपना काम करा लो, इसको चुनौती देनी है। चाहे इसके अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ भी भुगतनी पड़े। मैं मानता हूं कि जब हम किसी खराब व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन अंत में वो तकलीफ एक बहुत सुखद भविष्य के रूप में, एक सुखद परिणाम के रूप में, परिणति में बदलती है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगे, चाहे अपने सरकारी काम के लिए, चाहे वो राज्य सरकार का आदमी मांगे, केंद्र सरकार का आदमी मांगे, तो एक एजेंसी है और वो एजेंसी काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम मजबूर करेंगे उसको काम करने के लिए। उस एजेंसी का नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो। अब उसमें काम कैसे सरल हो, इसकी हमने थोड़ी व्यवस्था करी है। आपको 1064 पर कॉल करना है। अगर कोई भी अधिकारी आपसे पैसे मांगे, चाहे राज्य सरकार का मांगे, केंद्र सरकार का मांगे, जिला स्तर का मांगे, संभाग स्तर का मांगे, सचिवालय स्तर का, ये करना है कि उस मांग को कोशिश करनी है कि आप रिकॉर्ड कर लो, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो उनसे उलझो मत, झगड़ा मत करो। झगड़ा करने से तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। आप हमारे पास आओ, 1064 पे कॉल करो। 1064 पे 24 घंटे हमारे कोई अधिकारी मौजूद रहते हैं। वो आपकी बात को सुनेंगे, वो आपकी बात को सुन के
और अगर वो सटीक बात है, अगर हम सामान्य बात करें कि सारे लोग भ्रष्ट हैं और उसमें सारा गंदीवाड़ा है, उससे तो नहीं पार पड़ेगी। अगर हम विशिष्ट रूप से किसी अधिकारी के लिए, किसी कर्मचारी के लिए हम विशिष्ट सूचना देते हैं कि वो अधिकारी हमारे सरकारी काम के लिए पैसे मांग रहा है, तो एसीबी का एक अधिकारी आपसे संपर्क करेगा। आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है कि कहां जाना है, वो अपने आप बताएगा। हमारी एक स्कीम है एसीबी आपके द्वार, उसमें आप 1064 पे कॉल करो, अपनी बात बताओ कि साहब फला ट्रांसपोर्ट विभाग का अधिकारी पैसे मांग रहा है, पुलिस विभाग का अधिकारी पैसे मांग रहा है, एक्साइज का पैसे मांग रहा है, सेल टैक्स का मांग रहा है, कोई भी अधिकारी मांग रहा हो, चाहे कर्मचारी मांग रहा हो या उस कर्मचारी अधिकारी के लिए दलाल भी मांग रहा हो, तो आप 1064 पर कॉल करें, अपना नाम बताएं, वो आपसे थोड़े सवाल करेगा कि कौन मांग रहा है, किस काम के लिए मांग रहा है, आप वो सूचना उसको बताएं। उसके बाद आपका काम खत्म। उसके बाद हमारे अधिकारी, हमारी यूनिट के लोग आपसे वापस डिटेल में बात करेंगे, कोई वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि फोन सुनने वाला जो है हमारा वो 1064 पे ही काम कर रहा है। लेकिन फिर हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि हमारा दूसरा अधिकारी आपसे बात करेगा, और इसमें भी हमने बहुत सावधानी रखी है। अगर आप भरतपुर से कॉल करते हो, हम जयपुर में उस कॉल को सुनते हैं, आप भरतपुर में कॉल करते हो कि जीएसटी का अधिकारी पैसे मांग रहा है, तो हम आपकी सूचना पे कार्रवाई करने के लिए भरतपुर के अधिकारी को नहीं भेजते। अगर हमारे पास समय हो थोड़ा, अगर आपने आधे घंटे पहले बताया फिर तो हमें भरतपुर से भेजना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा जनरल प्रिंसिपल यह है कि हम भरतपुर के अधिकारी को नहीं लगाते। ऐसा नहीं है कि हमारी भरतपुर के अधिकारी पे हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन आपकी बात लीक नहीं हो, आप पे हमारा विश्वास 100% बना रहे, इसके लिए हम किसी और यूनिट को लगाते हैं उस सूचना के सत्यापन करने के लिए। सत्यापन करने के बाद अगर वो अधिकारी मांगता है तो हम उसको रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं। अधिकारी पकड़ लेता है तो वो उसके वाकई में रंग आ जाता है, तो रंगे हाथों वाली बात, वो बिल्कुल हाथ ही रंग जाते हैं उसके। तो वो आपने देखा होगा ट्रैप, पिछले 2 साल में करीब हमने 1000 केसेस दर्ज किए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, 1000। और सब तरह के ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, आईएएस ऑफिसर पकड़े गए हैं, आईपीएस ऑफिसर पकड़े गए हैं, आईआरएस ऑफिसर पकड़े गए हैं, इंडियन रेलवे सर्विस के ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के, छोटे से बड़े बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। और उस सब का श्रेय मैं पूरे सैल्यूट के साथ, पूरे आदर के साथ उन जागरूक नागरिकों को देना चाहता हूं जिन्होंने हम पे विश्वास किया, जिन्होंने हमको कॉल किया, हमारे पास आए और हमने उसका वेरिफिकेशन करके उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उसी कड़ी में मैं आप सब लोगों का सहयोग मांगने के लिए आया हूं कि हमसे कोई भी अगर पैसा मांगे तो जो हमने ले दे के निकल जाने की जो प्रथा कर रखी उसको चुनौती देनी है। और मैं मानता हूं कि हम किसी को क्यों देते हैं, अगर हमारी कमाई होती, कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है, पूरा पसीना बहाना पड़ता है। तो जब आप पैसा कमाते हो तो किसी चोर भ्रष्ट को क्यों देते हो आप? सरकार उसको तनख्वाह देती है, सरकार उसको गाड़ी घोड़ा देती है, सरकार उसको भत्ते देती है, सरकार उसको रिटायर होने के बाद पेंशन देती है। तो वो अगर और कुछ भी लोभ लालच में मांगता है तो वो बिल्कुल गलत है। तो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा भ्रष्ट लोगों में मत लुटाओ। मैं सोचता हूं अगर आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करोगे? अगर अपनी भतीजी को दोगे, किसी पंडित जी को दोगे, कहीं दान करोगे, कहीं गाय के लिए चारा डालोगे, कहीं किसी यतीम को दोगे, कहीं कहीं दोगे ना। ऐसे भ्रष्ट आदमी को क्यों दे रहे हो? तो अगर कोई पैसा मांगे तो हमको नहीं देना है। ये बात हमको सिर्फ इस हॉल तक नहीं, आगे पहुंचानी है कि हमारी मेहनत का पैसा, हमारी कमाई का, गाड़ी कमाई का पैसा हम किसी भी सरकारी कर्मचारी को या उसके दलाल को नहीं देंगे। और हम चुनौती देते हैं, और उस चुनौती में एसीबी आपके साथ है, ट्रैप के साथ भी, ट्रैप के बाद भी। अब ट्रैप के बाद भी कैसे लिए हमने 2 व्यवस्थाएं कर रखी है। 1064 का एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। इसी दौरान हमको एक आम जन ने बताया कि आप व्हाट्सएप का एक नंबर और लगाओ जिसपे कि हम कोई डॉक्यूमेंट चाहें तो भेज सकते हैं,
कोई अगर कहीं रिश्वत लेते हुए किसी को वीडियो बनाए तो वीडियो भेज सकते हैं। तो हमने एक व्हाट्सएप की हेल्पलाइन और हमने उनकी जांच के दौरान 4 मुकदमे एसीबी में दर्ज हुए, लेकिन आज स्थिति क्या है, हम किसी अधिकारी की शिकायत करते हैं तो आप कहते हैं कि उसकी सक्षम उच्च अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक आप परमिशन लेते हैं 3 महीने 4 महीने में, उस समय तक जो शिकायत करता होता है उसका इतना हरेसमेंट को अधिकारी कर देता है कि वो और उसके अन्य जो लोग हैं वो शिकायत करने की सोच भी नहीं सकते। श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैप कराने में सक्षम नहीं है और लेने वाले इतने होशियार हैं वो अन्य रास्तों से पैसा लेते हैं। अगर कोई ऐसा कोई माध्यम हो कि अगर व्यक्ति अपने सबूत के साथ एप्लीकेशन दे और एसीबी के सक्षम अधिकारी को लगता है कि इसमें वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है तो वो 100 यहाँ से उसमें संज्ञान ले। अभी कुछ देर पहले पिछले 7 महीने से बरतौल नगर निगम में फर्जी पट्टों का, सफाई का और विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं। आपकी यहाँ पे एक यूनिट है, डेली अखबारों के माध्यम में करीब 10 प्रति अखबार लेके हम आपको दे सकता हूँ, वो भी आप पढ़ते होंगे। आए दिन आम नागरिक पार्षद वहाँ उठाते हैं सबूतों के साथ में। तो ऐसा विभाग ऐसा कदम क्यों नहीं उठाता कि जिस विषय की शिकायत ज्यादातर हो तो एसीबी 100 से जो व्यक्ति अखबार के माध्यम से कह रहा है उससे मिलकर उसे वार्तालाप करके उसमें केस दर्ज कराए। क्यों? निश्चित रूप से विभाग के उच्च अधिकारी अपने विभाग की खिलाफ कार्रवाई करने की स्वीकृति नहीं देंगे। इसकी आप अपील कर दो और 100% खारिज होगा। ये मैं जब भी गया हूँ यही कहते हैं। लास्ट मुझे पता चला कि इन्होंने जो रकम ली है वो अपने लेवल की लिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अब वो ऊपर से खारिज होगा तो मैंने नहीं किया है, ऊपर वालों ने किया है, मेरी रकम सुरक्षित है। तो सर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने आपके यहाँ जो शिकायत दी है उसमें नगर निगमों की जांच के लिए दे दिया है। मैंने आरटीआई से उसका मांगा तो आपने उनके लिए नगर निगम को ही जांच के लिए दे दिया है कि इनके पट्टा की जांच कर कार्रवाई की जाए। अब सर जो चोर है वो क्या जांच करेगा सर? भाई जो कानून है उसी में कार्रवाई करेंगे। सर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, और वो आप कमिश्नर के भी उसको जांच के लिए दे रहे हैं। हम कमिश्नर को नहीं दे रहे, हम उनके वरिष्ठ 50 करोड़ की जमीन है सर, और जिसको 1 करोड़ में बेच दिया। डायरेक्टर लोकल बॉडीज को लिख रहे हैं, उस लोकल कमिश्नर को नहीं लिखते हैं। नहीं, नगर निगम मैंने आरटीआई से मांगी सर, नगर निगम कमिश्नर को लिखी है, मैंने आरटीआई से मांगी। आप अभी देना हमको कागज, हम उसका जो भी निस्तारण होगा वो करें। ठीक, धन्यवाद। अभी आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई है, क्योंकि हमारे यहाँ मुकदमे चलने में लंबा समय लगता है। एक बार गिरफ्तार होते ही, जेल जाते ही वो सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद जब चालान पेश हो जाता है तो मुकदमे में ज्यादा लंबे समय लगता है, इसलिए वो बहाल हो जाता है। नियम यह है सामान्य तौर पर कि उसको उस संवेदनशील पद पर नहीं लगाया जाए, लेकिन कहीं जाकर के आमजन से ये अपील कर रहे हैं कि अगर उनकी मेहनत की खरी कमाई, गाड़ी कमाई में से कोई भी भ्रष्ट लोक सेवक रिश्वत की मांग करे तो वो उसको ना कहें और एसीबी के पास आएँ। कैसे आते हैं वो तरीका हमने बताया है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन है हमारी, 1064 हेल्पलाइन है, या व्यक्तिगत रूप से भी जो चौकी है उनकी वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर वो सटीक सूचना देते हैं तो उसके सत्यापन के बाद हम उनके साथ मिलकर के भ्रष्ट लोक सेवकों को जेल पहुंचाते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त की गई राशि है उसको बरामद करते हैं। इस तरह के अभियान में आमजन को हम भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन किस तरह से वो और भी ट्रैप के अलावा हमें सूचना दे करके और भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ा सकते हैं, वो सारी बात हम निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। ट्रैप किया जाता है उनको वापस उन्हीं पोस्टों पे लगा दिया जाता है। इस संबंध में कोई कार्रवाई? देखिए, मैंने उसमें यही निवेदन किया कि अगर आम जन इसमें जागरूक होकर के और किसी भी स्तर के भ्रष्टाचार की सटीक सूचना देंगे, रंगे हाथों किसी को पकड़ाएंगे, तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है। जागरूकता की ज़रूरत है और खुद इसको एक चुनौती के रूप में लेने की ज़रूरत है कि हम रिश्वत ना दें, और इसकी जो स्वीकार्यता हो गई है समाज में कि अभी ले दे के अपना काम निकालो, उसको चुनौती देने की ज़रूरत है।
सर लगातार जिस तरीके से 17A के तहत या अभियान स्वीकृति के जो मामले होते हैं वो लगातार पेंडिंग होते हैं, उसको लेकर सरकार की ओर से गाइड आप इतना मतलब माइलस्टोन आपने जो भ्रष्टाचार के मामलों में चाहे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो या अन्य डिपार्टमेंट जैसे आप कह रहे थे पंचायती राज में सर्वाधिक कार्रवाई हुई है, तो क्या इसको लेकर कोई सरकार से किस तरह की चर्चा नहीं हुई है? बिल्कुल सरकार के स्तर पर चर्चा हुई और अभियोजन स्वीकृति को उच्चतम स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पहले कम संख्या में अभियोजन स्वीकृतियां आती थी, एक साल में करीब 300 साढ़े 300 तक आती थी। पिछले साल 600 के करीब अभियोजन स्वीकृतियां आई और इस साल मैं सोचता हूं कि साल के अंत तक 700 से अधिक अभियोजन स्वीकृतियां आएंगी। पहले मनाही की प्रतिशत भी 25 के आसपास होती थी, अब मनाही का प्रतिशत भी करीब 12-15 रहा है। तो इसमें स्थिति का सुधार हो रहा है। राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और विभिन्न विभागों को हम जा कर के हमारे अधिकारी और उनके सारे जो मामले हैं भ्रष्टाचार के उनका पूरा प्रेजेंटेशन करते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी है वो अपना एक प्रतिवेदन देता है तो उसके जो भी हम अकाट्य सबूत हमारे हैं वो उनको बताते हैं। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और हम और आगे उस सुधार की अपेक्षा रखते हैं। सर भरतपुर में लगातार जो ACB के SP का पद है वो लंबे समय से रिक्त है और लगातार चौकियां हैं, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग का कई बार अभाव होता है। DIG स्तर पे चीज़ें जाती हैं, लोगों को वहां संपर्क करना पड़ता है, कई बार प्रवाद होते हैं, उनका समय पर परीक्षण नहीं हो पाता। तो ये पोस्ट को कब तक भरने की? देखिए, हम लगातार राज्य सरकार से निवेदन करते रहे हैं। हमारा जो मानव संसाधन है उसकी कमी वाकई एक हमारे लिए गंभीर बात है, लेकिन हमें अभी सरकार की तरफ से बड़े सकारात्मक संकेत मिले हैं। लोगों की एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। हमारे यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि उनको कुछ विशेष भत्ता मिलता है। तो उस सिलेक्शन के प्रोसेस के तहत एडिशनल SPs इंस्पेक्टर्स के पदों के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं और जल्दी इसमें पदों को भरा जाएगा। थैंक यू।